प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का ये गीत गाकर आराधना को शुरू करेंगे। आनंद मनाओ, आनंद मना, यीशु राजा मेरा हो गया। यीशु सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो भटका दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तो भटका दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूँगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके साथ मैं रहूं। मैं मग्न रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मग्न रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद आनंद है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है। जिस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है, आनंद मना, आओ आनंद मना, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरे हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा, मेरा हृदय का राजा हुआ। प्रिय दोस्तों, अभी हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे, जो लिया गया है वचन संहिता 82 का 3 से, जिसमें लिखा है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का उद्धार ध्वंस करो। प्रिय दोस्तों, इस वचन से हमें यह पता चलता है कि यह सुना है कि क्या गलत है, और फिर वास्तव में उनके बारे में कुछ करना है। अत्याचार को सुधारो, कमजोरों और अनाथों के मामले की रक्षा करो, गरीबों और उत्पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करो। न्यायप्रिय लोग अन्याय से सिर्फ असहमत नहीं होते, वे इसके बारे में कुछ करते हैं।
दोस्तों, इस वचन से हमें शांति मिले, आशीष मिले। आप दोस्तों अभी हम लोग अंतिम प्रार्थना की तरफ जाएंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप तीनों मिलकर एक है। आपने ये दुनिया बनाई है, आप सर्वशक्तिमान प्रभु है। आपने दुनिया के एक एक कोने को बनाया है। आपने सब हरी भरी पहाड़े पेड़ पौधे बनाए, पहाड़ बनाए, चिड़िया बनाए, सब आपके मेहनत से हुआ है। एक ही दिन का काम नहीं है प्रभु जी, आप रोज बनाते आए हैं, तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आज का दिन, आज का मैसेज कहता है कि आज का संदेश यह है कि कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्रों का विचार हमसे करो। जो 82 साम 82:3 लिया गया है, इसमें हम लोग को यह पता चलता है कि कंगाल कंगाल और जो जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीबी में लीड कर रहे हैं, और अनाथों जिनको कोई परिवार नहीं है, और जिनको दीन दरिद्र उनका न्याय चुकाना है। और दीन दरिद्र दीन दरिद्र जिसके पास एकदम कंगाल जैसे, और कंगाल भी बोलते हैं जिनको, उनके पास कोई उनका विचार आपका आपके आपके हिसाब से करने के लिए हमें शक्ति दीजिए। आप प्रोत्साहित कीजिए, हम लोग को पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर डाल दीजिए प्रभु जी, ताकि हम उनका विचार अच्छे से करें। उनका विचार करने से हम लोग को आपके पास आने के लिए आपका स्वर्ग में हम लोग को सम्मानित किया जाएगा। प्रभु जी, ये वचन आपका है, ये आपके वचन में बाइबल में लिखा हुआ है। इस बात के लिए हमें प्रोत्साहित कीजिए और पवित्र आत्मा में उन्नति दीजिए। ये वचन को हम लोग के अंदर आने के लिए आप सुनने वाले परमेश्वर है, आप कमी घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर है। आप हम लोग को जो भी कमी घटी है उससे ज़्यादा बढ़ के देने वाले परमेश्वर है। आप हम लोग को अकेले छोड़ेंगे नहीं। आप दुनिया के परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप ये दुनिया बनाई है, आपने संसार बनाया है, ये बात को आप आपके अंदर देखते हैं प्रभु जी। आप सबके विचार को अच्छे से जानते हैं। कंगाल और दीन दरिद्र और अनाथों को आपने हाथों से बनाया। उन लोग को कभी भी अकेले में छोड़े। उन लोग को एक एक करके जो भी उन लोग की कमी घटी है, विधवाओं को और अनाथों को, जिनके हस्बैंड नहीं है, और जिनका अनाथों बच्चे लोग, जिनके कोई माता पिता नहीं है, उनके लिए आप एक एक उनका चलने से फिरने से तक, आप उनका मृत्यु तक उनकी सहायता कीजिए। आप देखने वाले परमेश्वर है, आप कभी भी गड्डी गड्डी नहीं करेंगे। आप संभालने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। अंत में मैं आपके सबका स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य, सबका शैतानिक शक्ति से छुटकारा, सबका उद्धार, सबका पैसों से प्रॉब्लम रिलेटेड, और सबका पारिवारिक आशीष मिलने पाए। सब अपने चीज़ों में एकदम पूरे तरीके से संतुष्ट हो जाए, यही चाहते हैं प्रभु जी। आप दुखी नहीं देंगे, आप सचमुच परमेश्वर है और बढ़ाने वाले परमेश्वर, आप कभी गाड़ी नहीं करेंगे। और जिन लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा जाता, वो बर्डन उन लोग का हाथ को आपके ऊपर देती हूँ, उन लोग को मन को आपके ऊपर देती हूँ। आप उन लोग को ब्लेस कीजिए, राइट हैंड उठा के ब्लेस करती हूँ, उन लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप उन लोग को संभालिए, उन लोग के परिवार पढ़ाई के कैरियर को आप देखिए, उन लोग ऊपर से एकदम ब्लेस कर दीजिए। आप ऊपर में रहने वाले परमेश्वर है, आप कभी कटी के परमेश्वर नहीं है, वादाओं के पूरा करने वाले परमेश्वर है। आप उन लोगों को सुधारिए, उन लोग को एक एक करके आप काबू में लेके आइए, उनका पढ़ाई का कैरियर नष्ट नहीं हो, वे अपने उन्नति पाए। और जिन लोग अपने मेरे जो यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं, उन लोगों को ब्लेस कर दीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को बढ़ोतरी दीजिए। आप बढ़ोतरी मिनिस्टर, आप कभी घटी के रही है, अब बाधाओं के पूरा करने वाले मिनिस्टर है। आप भी हम लोग को संभालने की शक्ति दीजिए प्रभु जी, और ताकत दीजिए, ताकि हम लोग एक एक करके आपके चरणों में चास के अच्छे से रह पाए। और इतना आत्मा में अलग न करिए, हमें अपने साथ जुड़ा के रह के, आपको छोड़कर हम लोगों को दुनिया में और कौन है आप जो न मदद कर सकता है। पवित्र आत्मा, आप हम लोग के साथ हमेशा
जुड़े रहें आप यीशु मसीह के साथ है, वैसा हम लोग के साथ भी रहिए। पवित्र भाई के एक स्टेप में गाइड करिए और पढ़ाई से लेकर उन लोग फ्यूचर का एक एक खर्चा आपके हाथ में देनी हो, सब कुछ संभालिए। और जिन लोग का फैमिली नहीं है, अनाथ है, अनाथ या कंगाल है, जिन लोग का सब कुछ लूट चुका है कोरोना में, या फिर किसी उन लोग को ब्लेस करते हो, उन लोग को भी आप शक्ति दी, उन लोग को आप उन्नति दीजिए, कमज़ोर कमी घटी को पूरा कीजिए प्रभु जी। आप दुनिया के परमेश्वर, आप सच्चे परमेश्वर, आप सच्चे माता पिता हैं। आप कभी हम लोग के प्रार्थना को तिरस्कार नहीं करेंगे। आप हमेशा हमारा दरवाज़ा खुला रहता है हम लोग के प्रार्थना को सुनने के लिए। आपका समय हमेशा हम लोग के ऊपर सदा टकटकी लगाए रहते हैं। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी सबका स्वस्थ, सबका उद्धार का शक्ति दे दीजिए, सबको शैतानी शक्ति से छुटकारा दे दीजिए। छुटकारा परमेश्वर का, जिन लोगों का शैतानी शक्ति ज़्यादा फोर्स करता है उन लोगों में पारिवारिक आशीष उन लोगों में हाथ करके ब्लेस कर, उन लोग के लाइफ को भी छू लीजिए प्रभु जी। उन लोग का शैतानी शक्ति एकदम निकल जाए यीशु के नाम से। ब्लेस कर उन लोग को और पारिवारिक आशीष मिलने पाए, सब हो जाए अच्छे से। ये साल आप हम लोग के लिए ब्लेस कर दीजिए। और अब आप प्रार्थना की सुनने वाले साल ये साल है। आप उन लोग मेरे प्रार्थना को सुनिए, उन लोग को ठीक कर दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना को मांगती हूँ। मैं प्रार्थना को ब्लेस कीजिए और आमीन। यीशु आप मेरी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए।